नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज की कहानी आप तक लाने से पहले मैंने कम से कम हफ्ता भर का इंतजार किया है। चाहता तो एक हफ्ता पहले ही पूरी कहानी आपको सुना सकता था। महीना भर पहले मैं अपनी उस परिचित के घर गया था जिनकी बेटी की शादी कुछ ही दिन पहले हुई है। शादी खूब धूमधाम से हुई थी, लेकिन शादी के बाद ससुराल में अनबन शुरू हो गई। जरा जरा सी बात पर झगड़े होने लगे। मेरे पास लड़की की मां का फोन आया था कि सोनू की उसके ससुराल में नहीं बन रही। पर क्यों नहीं बन रही? अभी तो कुछ ही दिन पहले शादी हुई है। हाँ, कारण तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो शायद इतने बड़े घर में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रही। उसे सास, ससुर, देवर, ननद वाले घर में रहने की आदत नहीं। वो अकेली पली है। मेरे ख्याल से उसे वहां वो आज़ादी नहीं मिल रही। आप प्लीज एक बार उससे मिल लीजिए। आप बात करेंगे तो सच्ची बात सामने आएगी। मैं नहीं चाहती कि यह शादी टूटे। बहुत चाह कर भी सोनू के घर में नहीं जा सका। कुछ मेरी व्यस्तता समझ लीजिए, और कुछ ऐसे कि किसी के घर बिना उसकी ओर से निमंत्रण आए नहीं जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। सोनू की मम्मी ने मुझसे जरूर संपर्क किया था, पर सोनू ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा था। हफ्ता भर पहले की बात है। सोनू अपना सूटकेस लेकर मम्मी के घर चली आई। बस यही वो दिन था जब मेरी कहानी आपके पास पहुंच जानी चाहिए थी। पर मैंने इंतजार किया कहानी को मंजिल तक पहुंचने देने का। दरअसल मैं हफ्ता भर पहले सोनू से मिलने उनकी मम्मी के घर गया था। सोनू बहुत उदास थी। वो बात करते हुए लगभग रो रही थी। वो कह रही थी कि उसका ससुराल उसकी इच्छा के मुताबिक बिल्कुल नहीं। सास बहुत कड़क स्वभाव की है, बेटा कुछ बोलता नहीं। घर में सास की दादागिरी चलती है। मैंने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। तुम अपनी मूल समस्या बताओ। ठीक से याद करो कि वो कौन सी बात है जिस पर तुम्हारी सास तुम्हें टोकती है, और वो कौन सी बात है जिस पर तुम्हें सबसे अधिक गुस्सा आता है। सोनू ने कहा, वो हर बात पर टोकती हैं। वो कहती हैं कि मैं देर तक सोती हूँ। वो कहती हैं कि मैं जोर जोर से हंसती हूँ। मेरी हर आदत से उन्हें नफरत है। वो सारा दिन मुझे ताने मारती हैं। पूरा घर मूक दर्शन बनकर देखता है। वहां मेरा दम घुटता है। अब मैं उनके साथ और नहीं रह सकती। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी क्या अपेक्षाएं हैं? तुम ऐसा क्या चाहती हो कि तुम्हारी सास तुमसे ठीक से बात करें? तुम्हारी ऐसी क्या इच्छा है जो सास करे तो तुम्हें खुशी मिले? सोनू ने कहा, कुछ नहीं, बस वो मेरी जिंदगी में दखल देना छोड़ दें। दरअसल मुझे उनका मुंह देखते ही गुस्सा आ जाता है। अब असली बात सामने आई थी। दरअसल बहुत बार हम मनगढ़ंत अपेक्षाएं दूसरों से पाल लेते हैं, और फिर जब हमारी वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है। गुस्सा हमें अपनी कसौटियों पर आता है। दोष हम सामने वाले में ढूंढते हैं। सोनू की सास तो अपनी बहू से सिर्फ इतना ही कह रही है कि सुबह जल्दी जागना चाहिए, पर सोनू को सास का चेहरा ही पसंद नहीं। मैंने सोनू से कहा कि क्या तुमने अपनी सास को बताया कि तुम्हें उनका चेहरा ही पसंद नहीं? उसने कहा, नहीं, ये कैसे बताऊंगी? आप भी कमाल करते हैं। भला ये भी कोई बताने वाली बात हुई? मैंने कहा, क्यों? तुम्हारी सास ने तुम्हें बताया ना कि तुम देर तक सोती हो। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। तुम जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसती हो। ये भी उन्हें शालीनता के खिलाफ लगता है। सोनू ने कहा, हाँ, उन्होंने बताया। मैंने कहा, तो तुम ही बताओ कि तुम्हें उनका मुंह पसंद नहीं। सोनू ने कहा कि आप पहेलियां मत बुझाइए संजय जी, साफ साफ कहिए कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने कहा, तुम लोगों को उन कसौटियों पर कसना छोड़ दो जो अपने अपने मन में तुमने पाल रखी है। तुम्हारी सास तुमसे जो कह रही हैं वो एक सामान्य सी बात है। तुम सुबह जग नहीं सकती, इसकी वजह उन्हें बता दो। तुम्हारी सास ने भी स्वनिर्धारित अपेक्षाएं तुमसे पाल रखी हैं जो तुम चाहो तो आसानी से पूरा कर सकती हो। पर तुमने अपनी सास से जो अपेक्षाएं अपने मन में पाली हैं उसे पूरा करना उनके वश का नहीं। तुमने अपने भीतर उनके प्रति नकारात्मक भाव पाल लिए हैं। ऐसे में उनकी तरफ से तुम्हारे साथ रिश्ता प्रगाढ़ करने की हर कोशिश व्यर्थ साबित होगी। तुम अपनी कोशिशों से उनका दिल जीत सकती हो। बदलाव पहले तुम्हें अपने भीतर लाना होगा, फिर उधर से किसी तरह की उम्मीद करनी होगी। पर यह बदलाव तुम्हारे भीतर आएगा सास के प्रति नेगेटिव सोच खत्म करके। मेरी बात को सोनू ने किस तरह समझा मुझे नहीं पता, पर उसी दिन मेरी परिचित का फोन आया कि सोनू अपने ससुराल लौट गई है। मैंने हफ्ता भर इंतजार किया अपनी कहानी को आप तक पहुंचाने के लिए। कल देर रात सोनू का फोन आया था। कह रही थी कि मम्मी जी बहुत अच्छी हैं, आपको खाने पर बुलाया है।
मुझे खाने पर बुलाया है, मतलब मेरी कहानी आप तक पहुंचने के लायक हो गई है। सोनू ने यह समझ लिया है कि किसी की भी खुशी सही व्यक्ति को ढूंढने में नहीं, बल्कि सही व्यक्ति बनने में छिपी है। वो समझ गई है कि जो नकारात्मक भाव को छोड़कर अपनी जिंदगी का उद्देश्य अपने भीतर की शांति और आनंद को बना लेता है, उसे तकलीफ नहीं होती है। सोनू समझ गई है कि प्यार पाने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्यार देना। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार।